चमकते चांद तारों में खुदा का नूर है गालिब, ज़मीनों आसमानों में खुदा का नूर है गालिब, चमकते चांद तारों में खुदा का नूर है गालिब, जो खिलते हैं महकते हैं चमन में फूलों को देखो, जो खिलते हैं महकते हैं चमन में फूलों को देखो, यहाँ के नज़ारों में खुदा का नूर है गालिब, यहाँ आने के लिए भी रास्ता नहीं है, गाड़ी नहीं आ सकती, रास्ता इतना ख़राब है कि हम लोग पैदल ही आना पड़ रहा है। ये मेवात के कुछ चुनिंदा घर अभी भी मौजूद हैं, पहले हमारे भी घर इसी तरह के हुआ करते थे, अभी भी हैं मेवात में काफ़ी बस्तियाँ इसी तरह की, लोग इसी तरह रहते हैं, पुराना कल्चर तहजीब, ये पूरा पहाड़ी इलाका है और आप देखेंगे कि इतना बड़ा जामिया यहाँ पे मौजूद है। मदरसा है, ये मदरसे का मेन गेट है। चमकते चांद तारों में खुदा का नूर है गालिब, वो जिसमें सारे आलम मुज़फ़्फ़र साहब सिर पंजाब के कासिम के साहिबजादे हैं, वासी साहब हैं। ये सामने मेहमान खाना है, हम लोग अभी हजरत का इंतज़ार करेंगे, फिर हजरत से बात करेंगे। ज़मीनों आसमानों में खुदा का नूर है गालिब, चमकते चांद तारों में खुदा का नूर है गालिब, तसव्वुर में तख़य्युल में उसे महसूस करती हूँ, तसव्वुर में तख़य्युल में उसे महसूस करती हूँ, समंदर रेगिज़ारों में खुदा का नूर है गालिब, ज़मीनों आसमानों में खुदा का नूर है गालिब, चमकते चांद तारों में खुदा का नूर है गालिब, मुबारक हो तुम्हें गालिब, सना खानी मदा खानी, मुबारक हो तुम्हें गालिब, सना खानी मदा खानी, किताब अल्लाह के पारों में खुदा का नूर है गालिब, ज़मीनों
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात तो यह है कि इस मस्जिद और यहाँ की आबादी के ताल्लुक़ से जो भी मालूमात हैं वो सीना बसीना मुंतकिल हुई हैं। गांव के बड़े बूढ़े बताते हैं कि आज से 500 साल पहले इस मस्जिद के अतराफ़ में दादा टोडी हुआ करते थे, उनकी औलाद बसती थी। जब दादा टोडी की औलाद इजाफ़ा हुआ और काफ़ी सारे अफराद हो गए हैं तो नई नस्ल ने उनके सामने ये बात रखी कि इस तरह हम पहाड़ के धरने में रहना पसंद नहीं करते हैं, हम खुले मैदान में जाएंगे और वहाँ जाकर बसेंगे। इस तरह मुद्दतों बाद उनकी औलाद जो है मैदानी इलाक़ों में जाकर बसी और इससे 12 गांव वजूद में आए, जिनमें से 7 गांव पहाड़ के ऊपर को हैं, जिनमें सायमीर बास, जोदड़ियान बास, इब्राहिम बास, बेरिया बास ये गांव हैं, और 5 गांव पहाड़ के नीचे के हैं जो राजस्थान में वाक़ हैं, जैसे पापड़ा, खांडियान बास वगैरह। तो इस तरह ये लोग बताते हैं कि ये 500 साल से मस्जिद इस तरह खड़ी हुई है और गैर आबाद थी। इससे थोड़े फासले पर एक दूसरी मस्जिद है जिसको मुड्डी मस्जिद के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ मशहूर है कि वो 700 साल पुरानी मस्जिद है और वहाँ खानज़ादे हज़रात आबाद थे, उनकी वो मस्जिद थी। वो भी एक छोटी सी मस्जिद है और वो भी अभी मौजूद है। तो इस तरह लोग ये बात बताते हैं कि भाई यहाँ टोडी नाम का एक आदमी था और उसकी औलाद आबाद थी और 500 साल से मस्जिद खड़ी हुई है। और अंदाज़ा ये होता है कि मस्जिद का जो तर्ज़ तामीर है, उसकी जो दीवारें हैं, उसका जो गुंबद है, बिल्कुल उसी तरह के जैसे बाबरी मस्जिद हुआ करती थी उस तरह की मस्जिद है। ये मस्जिद इस तरह गैर आबाद यहाँ पड़ी हुई थी और फिर उसके बाद सन 92 में दिसंबर में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो यहाँ के ज़िम्मेदारों ने ये बात महसूस की कि इस मस्जिद को आबाद किया जाए। हम बाबरी मस्जिद तामीर नहीं कर सकते, एक मस्जिद हमारे इलाके में गैर आबाद, उसको आबाद करें। आबादी की कोई शक्ल नहीं बनती थी तो एक छोटा सा दीनी मदरसा वहाँ कायम कर दिया। तो सन 93 से यहाँ एक दीनी मदरसा चल रहा है। अब पिछले चंद सालों से 2016 के बाद से दारुल मोहम्मद मील खेड़ला के उस्ताद मोहम्मद राशिद जो मैं बोल रहा हूँ, उनकी निगरानी में ये काम आया तो काम में थोड़ी सी वसअत हुई है। यहाँ जो खुदाइयाँ की गई हैं मुख्तलिफ़ जगह पर, उन खुदाइयों में दीवारें मिली हैं ज़मीन के अंदर। अभी मस्जिद के बराबर जो मदरसे की इमारत बन रही है उसके नीचे जब खुदाई का अमल किया गया और उसके बगल में खुदाई का अमल किया गया तो ज़मीन के अंदर मकानात की दीवारें मिली हैं। और इसी तरह बर्तन वगैरह, मिट्टी के बर्तन उस ज़माने में रहे होंगे तो मिट्टी के बर्तन फूटे वो मिले हैं। यहाँ जो लोग आबाद हैं करीब में वो ये कहते हैं कि पहले ऐसा होता था, जब बारिश होती थी तो बारिश के ज़माने में जब ज़मीन कटती थी तो चांदी के सिक्के भी यहाँ दस्तयाब होते थे। पिछले 4 साल में यहाँ कोई चांदी का सिक्का दस्तयाब नहीं हुआ है, अलबत्ता पुरानी आबादी के निशानात और आसार मिलते हैं। ये फ़िरोज़पुर से तकरीबन 15 से 17 किलोमीटर दूर इब्राहिम बास एक गांव है, उस गांव के जंगल में इब्राहिम बास और सायमीर बास के जंगल में ये दोनों मसाजिद वाक़ हैं। अहबाब से गुजारिश है कि चूँकि मेवात में ही ये जगह है, तशरीफ़ लाएँ और अगर तशरीफ़ लाने से पहले फ़ोन के ज़रिए हमें लोग इत्तला करेंगे तो खुशी होगी, हम उनकी रहबरी के लिए वहाँ मौजूद होंगे। अल्लाह आप हज़रात को बेपनाह खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये भी 150 साल पुरानी मस्जिद है, सबसे ज़्यादा पुरानी मस्जिद ये है। अब इसकी तामीर जो है हज़रत मौलाना राशिद साहब ने अभी कुछ नई तामीर कराई है। वो सामने जामिया है, ये पहाड़ है, वो हमारी कार है। वहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं जा रहा है। माना करो दिमाग तो भाई है। बड़े बड़े दायरे में भी ये अपनी इंजीनियरिंग का तो जरूर है, लेकिन उन पे ज़्यादा एतमाद नहीं कर रहे।
दारुल देवबंद मौलवी खालिद मदरसे जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है, देखो उनके बिस्तर को, देखो उनके बिस्तर को, सिर्फ एक चटाई है, देखो उनके बिस्तर को, सिर्फ एक चटाई है। और चांद पर पहुँचे कर तुम क्यों गुरूर करते हो, चांद पर पहुँच कर तुम क्यों गुरूर करते हो, आमना के बेटे की, आमना के बेटे की अर्श तक रसाई, आमना के बेटे की अर्श तक रसाई है, और उनके लाए मज़हब पर उंगलियां उठाते हो, उनके लाए मज़हब पर उंगलियां उठाते हो, जिनके लाए मज़हब में, जिनके लाए मज़हब में हश्र तक भलाई है, देखो उनके बिस्तर को, सिर्फ एक चटाई है।